नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में जो मैं एक पंखे और गीजर की फैक्ट्री के वास्तु के लिए आया था, तो पिछला वीडियो आपने देखा, वो पूरा ओवरऑल जो इनके 3-4 फ्लोर है उसके आधार पे मैंने आपको कंक्लूज़न बताई थी, एनर्जी से लेके बाकी सारी चीज़ें। इनके पंखे का काम बंद है, गीजर का काम चल रहा है लेकिन वो स्पीड में नहीं है। नीचे के 2 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पंखों का है, जहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, काम पूरी तरह से स्टॉप है। अभी हम तीसरे फ्लोर पे आए हुए हैं, जहाँ पे सिर्फ इसी फ्लोर पे गीजर का काम होता है और थोड़े से सेक्शन में पंखों की सामान रखी हुई है, सिर्फ रखा हुआ है, लेकिन वो पंखा का तो काम चलता नहीं है। आप यहाँ देख लीजिए, जो ये कॉइल वगैरह होते हैं वो पंखों का रखा हुआ है, ये चीज़ें। अब है कि पार्टिकुलर ऐसा क्या है, चूँकि मुझे कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा कि प्रैक्टिकली बताया जाए। एक ही फैक्ट्री के 2 फ्लोर के सही नहीं है, यहाँ पे ऐसा क्या है कि गीजर का काम ठीक है, कुछ ठीक चल रहा है। तो सबसे पहले हर एक फ्लोर एक अलग वास्तु पुरुष के रूप में, वास्तु स्पेस के रूप में काम करता है, ये ध्यान रख लीजिए। लेकिन जो नीचे का फ्लोर है, जो लैंड एनर्जी है, वो तो सब पे इम्पैक्ट डालनी है। यानी जो सबसे नीचे की लैंड एनर्जी इसकी तमस की है, तमस की एनर्जी 22,000 है, रजस मात्र 2,000 है, सतव 2,000 है, और साथ ही साथ पूरी तरह से निगेटिव एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी डेड है, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा। लेकिन सिर्फ पार्टिकुलर इस फ्लोर की हम बात करें, जो तीसरा ये फ्लोर है, ग्राउंड और फर्स्ट के बाद, यानी ये सेकंड वाला जो फ्लोर है, इस फ्लोर की कॉस्मिक एनर्जी अच्छी आई है, 14,000 के करीब आई है। सतव की एनर्जी भी ठीक ठाक आई है, 6-7 हज़ार के करीब में है, और रजस की एनर्जी भी 7500 के करीब है, और तमस यहाँ 12,000 है, यानी तमस भी यहाँ मौजूद है। तो कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन हुए हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे, जो मैं अभी बैक, ये सामने का जो हिस्सा है ये साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट के बाद ये वाला कॉर्नर वेस्ट साउथ वेस्ट है, फिर ये वेस्ट है ऐसे, और जिसमें टॉयलेट वेस्ट में बना हुआ है, फिर ये ऊपर का ही टैंक है, इसमें पानी रखा जाता है किसी कारणवश, कोई यूज होता होगा इनको। फिर ये ऐसे सामान जो इनके रखे हुए हैं, ये जो सामान है, ये सामान आपको नॉर्थ में और NW में आ जा रहे हैं। तो जो बना हुआ सामान नॉर्थ में NW में जाता है, तो वो किसी न किसी प्रकार से निकलता है। साथ ही साथ जो इनकी ये प्रोडक्शन हो रही है, ये जगह, यहाँ की एनर्जी बहुत ही अच्छी है, कोई एनर्जी वाइज कोई इशू नहीं है। और ईस्ट का जोन है, एयर एलिमेंट का जोन है, तो एयर एलिमेंट में काम एक फ्लो में ठीक ठाक निकलता है। तो कुल मिलाकर इस फ्लोर की जो एनर्जी है, और साथ ही जो जोनल वाइज जो अरेंजमेंट्स हैं, वो यहाँ पे कुछ अच्छे हो गए हैं। टॉयलेट की रेमेडी की जा चुकी है, कलर भी पूरा वाइट कलर है, आप देख रहे होंगे। तो इस कारण पार्टिकुलर इस फ्लोर पे ये काम निकल रहा है। लेकिन वहीं इसके नीचे भी एक फ्लोर था जिसमें कुछ मशीनें रखी हुई हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि पार्टिकुलर क्या ऐसा आपका कुछ ऑब्जर्वेशन है कि इस गीजर का काम ही निचले फ्लोर पे आप कभी ले गए हों कराने के लिए, तो इन्होंने बोला एक बार हमने कोशिश की थी कि वहीं से हो जाए, इतना चढ़ना उतरना ना पड़े, चूँकि पंखों का तो काम बंद है। तो वहाँ जाने के बाद वो काम नहीं हो पाया, फिर हम ऊपर लेके आ गए। तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी, यानी कहीं ना कहीं वो नीचे ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह से निगेटिव है, काम नहीं चलने देगा। ये अच्छा है यदि इसकी एनर्जी को और बूस्ट कर दी जाए, साथ ही 5 एलिमेंट की बैलेंसिंग कर दी जाए। फायर काम को स्पीड देने के लिए होता है, इनिशिएशन स्टार्टिंग के लिए होता है, यानी काम आपका एक स्टार्ट हो जाए। और एयर एक फ्लो को मेंटेन करता है, वाटर भी फ्लो को मेंटेन करता है, और अर्थ जो है वह स्टेबिलिटी देता है। तो ये चीज़ें हम कर दें तो फिर पूरी तरह से वाटर जो है वो आपका कस्टमर है, वो आएगा, पैसा है वो आएगा, तो उस पर काम कर दी जाए, 45 देवता पे काम कर दी जाए, तो कुछ हद तक ये फ्लोर अच्छा काम कर सकता है। लेकिन ओवरऑल पूरे के लिए, जब पूरी फैक्ट्री आपकी है, तो ग्राउंड फ्लोर से लेके सब पे काम करना होगा, लैंड एनर्जी को, कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।